नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्टडी जूस के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में निश्चित ही सफलता दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन पे आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष से दूरी की इकाई है। ठीक है दोस्तों, और जानकारी के लिए बता दें तो प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर होता है। मीटर। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डावसन इकाई प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, डावसन की जो इकाई होता है ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। और वायुमंडल में ओजोन जो होता है, ओजोन परत जो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से इंसानों और जीव जंतुओं को हानिकारक विकिरणों से बचाता है, उसी ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। और थर्मामीटर तो आप लोग जानते ही होंगे। थर्मामीटर जो होता है बुखार ताप के लिए, बुखार चिकित्सा क्षेत्र में इसको बुखार के लिए, बुखार जो नापने के लिए। और थर्मामीटर का मतलब जैसे कि आपका ताप हो गया, ताप सही है तो बुखार में ताप अधिक हो जाता है, तो इसलिए चिकित्सा क्षेत्र में इसको हम बुखार मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो पायरोमीटर होता है उसके जरिए हम लोग उच्च ताप जो होता है, जैसे उच्च ताप पूर्ण विकिरण ताप मापे, जैसे कि बहुत हाई लेवल के जो होते हैं ताप, उसको मापने के लिए हम लोग ब्यूटीरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं कि पायरोमीटर जो होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उच्च ताप मापने का यंत्र है। और गायरोस्कोप जो होता है वो घूमती हुई वस्तुओं को मापने में काम होता है। घूमती हुई वस्तुओं में काम आता है। और काइमोग्राफ जो होता है शरीर की क्रिया होती है, जैसे शरीर का कोई भी, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन वगैरह के लिए काइमोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो दोस्तों, आप जानते हैं सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो इनमें से सदिश राशि संवेग है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, इसलिए आपका सदिश राशि होगी। अदिश राशि की बाकी की सब उदाहरण हैं, जैसे आपका कार्य हो गया, दाब हो गया, ऊर्जा, ये सब अदिश के उदाहरण हैं। अदिश। और ये आपका सदिश है, संवेग हुआ आपका सदिश है। तो दोस्तों, छठवां क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, और छठवां क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, इसमें अपवहन दिया है ऑप्शन बी, अपकेंद्रण, सी उत्क्रमण परासर, और डी विसरण। तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है।
वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। 7वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो आपका इसमें जो दिया है, पहला ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी कमी। 7वां क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन दिया है केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल, सी अपकेंद्री बल और डी कोई अन्य बल। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो है अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। तो 8वां क्वेश्चन पर आइए चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है, तो पेंडुलम जो घड़ी होती है, पेंडुलम घड़ी तो जो घर में घंटा पे हमेशा बजता है उसी को पेंडुलम घड़ी बोलते हैं। उसमें नीचे लटका होता है, घड़ी में देखेंगे तो वही पेंडुलम घड़ी होता है। तो शीत ऋतु यानी कि सर्दियों यानी कि जाड़े के मौसम में, जाड़े के मौसम में ये बहुत तेज गति से चलती है। और वही इसके विपरीत गर्मी में इसका आवर्त तथा आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी जो होती है दोस्तों धीरे हो जाती है, यानी कि गर्मी में ये धीरे हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है। तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो दोस्तों टेक्नीशियम जो है, टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से सबसे पहले उत्पादित किया गया था। टेक्नीशियम जो है, टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है और यह कृत्रिम रूप से उत्पादित हुआ प्रथम तत्व है। ठीक है दोस्तों, आइए अब 10वां क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह क्या होता है? मतलब वह कुछ ऊपर उठता है या नीचे जाता है, उसी तली में या समुद्र में डूब जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो नदी के जल का घनत्व होता है समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है। मतलब नदी का जो घनत्व होता है कम होता है, जबकि समुद्र का पानी नमक के कारण उसका घनत्व अधिक होता है। इसलिए समुद्र जो होता है, समुद्र के जल में जब जहाज प्रवेश करती है, मतलब जाती है नदी से समुद्र में, जब जहाज जाएगी तो उस पर एक प्लावन बल लगने लगता है, तो वह जो आपकी जहाज है वह ऊपर थोड़ा सा उड़ जाती है, मतलब नदी की अपेक्षा। तो ये 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन आपका है, 11वां क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश की किरणों की प्रकृति जो होती है दोस्तों, तरंग एवं कण दोनों की समान होती है। मतलब तरंग के भी समान होती है और कण के भी समान होती है। तो 12वां क्वेश्चन है आपका भैया, मरीचिका का बनना उदाहरण है, मरीचिका का बनना उदाहरण है। तो मरीचिका जानते हैं कि होता क्या है? तो मरीचिका रेगिस्तान में इसका होता है, मतलब कि एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है। मृग मरीचिका, माइरेज, इंग्लिश में इसको माइरेज बोलते हैं, एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो मरीचिका का ही उदाहरण है, मरीचिका का ही उदाहरण है। आइए 13वां क्वेश्चन, 13वां, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो त्रिविमीय चित्र का प्रयोग लेने के लिए होलोग्राफी टेक्नोलॉजी जो होती है, होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन जो है आपका, 14वां क्वेश्चन है आपका,
जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों। अब 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है आपका, ताप स्थायी खाली स्थान डॉट 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 स्थिर बनाए रखने का, स्थिर बनाए रखने का, ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, एक साधन है। तो दोस्तों जो ताप होता है, टेम्परेचर, वो स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका ऑप्शन भी सही है। 16वां क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, थर्मोस्टेट का कार्य है। तो इसमें रेफ्रिजरेटर में एक थर्मोस्टेट होता है फंक्शन, उसका कार्य पूछा है। तो इसका जो कार्य होता है वो एक समान ताप को नियंत्रित करना, मतलब तापमान एक समान बनाए रखना, इसका काम होता है। 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन आपका है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो आयतन इसका आयतन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आपका आयतन होता है वो पहले घटता है और फिर बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, इसलिए आप दोनों कर सकते हैं, घटता बढ़ता दोनों है। लेकिन दोस्तों पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है आपका, तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें आपका जो है आयन मंडल जो होता है, आइनोस्फीयर भी इसको बोलते हैं, आइनोस्फीयर, यहीं से आइनोस्फीयर फियर यहीं से जो होता है बेतार के तार समय पृथ्वी की धरा परावर्तित होता है। ठीक, संपूर्ण विकिरण जो होता है यहीं से आता है। अब आपका 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व आप सभी लोग जानते हैं कि चांदी होता है, क्योंकि चांदी में विद्युत चालकता सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका चालकता अधिक होगी। अब आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को पृष्ठ धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जो होता है आपका, प्रत्यावर्ती धारा को ही जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को पृष्ठ धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति जो होता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा को ही हम एसी बोलते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट, और दृष्ट धारा को डीसी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो दोस्तों और ये तो हो गया आपका रेक्टिफायर का। लेकिन दोस्तों अब इन्वर्टर का दिया है, तो इन्वर्टर का भी देख लेते हैं। तो इन्वर्टर जो होता है आपका डीसी दृष्ट धारा से ये आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एसी में परिवर्तित कर देता है। और ट्रांसफार्मर का आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर जो होता है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट पावर को अत्यधिक ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ठीक है दोस्तों। और ट्रांसमीटर जो होता है एक वैद्युत युक्ति होती है जिसकी द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतों, जैसे आप लोग देखते होंगे कि रेडियो के ऊपर एक एंटीना लगा रहता है, तो उसी की सहायता से विद्युत चुम्बकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है। तो ये संचार साधनों के लिए ट्रांसमीटर का उपयोग होता है। तो दोस्तों आपका खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, तो आज के लिए आपका प्रश्न है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में अनंत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों अब आपका क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने हमारे वीडियो के
कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और उसके बाद शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।